जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। बाबा कबीर कहते हैं कि कहत कबीर सुनो भई साधो, मन का संशय भागा रे। कहत कबीर सुनो भई साधो, मन का संशय भागा रे। जब नाम रंग लागा मोहे, राम रंग लागा। राम रंग लागा मोहे, राम रंग लागा। राम रंग लागा मोहे, नाम रंग लागा। जीव के जीवन में जितने भी संशय हैं वे समस्त अपने आप स्वतः भगवत कृपा से जब नाम की ध्वनि मन में लगती है, नाम के प्रति लगन उत्पन्न होती है तो भाग जाते हैं। आज जो कथा मैं आपके सम्मुख प्रस्तुत कर रही हूँ, आसक्ति से किस प्रकार बंधन होता है और उस बंधन के त्याग के लिए, उस शंका के समाधान के लिए भगवत कृपा रूपी नामधन जब हमें प्राप्त होता है तो कैसे जीव के कर्मों का पूर्णतया बदलाव, परिवर्तन संभव हो पाता है। जीव आत्मज्ञान को, आत्म तत्व को प्राप्त कर लेता है। आइए हम और आप श्रवण करें एक अद्भुत कथा, जिसे सुनकर आप और हम अपने संशयों को दूर कर पाए, नाम के प्रति हमारे हृदय में जो आस्था है उसे और परिष्कृत, परिमार्जित और पुष्ट कर पाएं और फिर नाम जपें। ऐसा जपें कि उस नाम के प्रभाव से वह नामी आपकी और मेरी ओर खींचा चलाए। इसी भाव से, इसी शुद्ध कामना से कि इस नाम के प्रभाव से नामी हमें मिल जाए, आइए इस कथा का श्रवण करते हैं। एक समय की बात है, काक भुसंडी जो भगवान के अनन्य भक्त हैं, उनके मन के भीतर ये भाव जागृत हुआ, जानने की जिज्ञासा हुई कि संसार में ऐसा कौन सा मनुष्य है जो दीर्घजीवी होते हुए भी, विद्वान होते हुए भी उसे आज तक आत्मज्ञान ना हुआ हो। इस बात का पता लगाने के लिए वे महर्षि वशिष्ठ की आज्ञा लेकर संसार का, इस ब्रह्मांड का भ्रमण करने के लिए, अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए निकल पड़े। ग्राम ढूंढा, नगर ढूंढा, वन और कंदराओं की खाक छान डाली काकभूषुंडी जी ने। तब जाकर उन्हें एक विद्याधर नामक ब्राह्मण से भेंट हुई। पूछने पर मालूम हुआ कि उस ब्राह्मण की आयु 4 कल्प की है। उन्होंने वेद शास्त्र का परिपूर्ण अध्ययन किया है। शास्त्रों के श्लोक उन्हें कंठस्थ हैं। जैसे तोते को राम नाम रटाया जाता है, उसी प्रकार मानो किसी ने वेद शास्त्र उन्हें कंठस्थ करा दिए हों। ऐसी अद्भुत उनकी स्मरण शक्ति थी। किसी की शंका का समाधान वे आनंद आनंद में, मजे मजे में, खेल खेल में कर दिया करते थे। किसी भी प्रकार की शास्त्र की कोई उक्ति हो, वे उसे तत्काल बतला दिया करते थे। काकभूषुंडी जी को उनसे मिलकर बड़ी प्रसन्नता हुई, अद्भुत आनंद। कहते हैं, भगवान के भक्त को भगवान का भक्त मिल जाए, जब आपस में दो संत का मिलन हो जाए, भाव वाले को भाव वाला मिल जाए, तो उसे हृदय में अत्यधिक आनंद आता है। आज वही आनंद की अवस्था काकभूषुंडी जी की उस विद्याधर नामक ब्राह्मण से भेंट होने के पश्चात है। उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ, ऐसा अद्भुत ज्ञानी पुरुष और इसे आत्मज्ञान ना हुआ, क्या कारण? ये जानने के लिए काकभूषुंडी जी चुपचाप उस विद्याधर ब्राह्मण के पीछे पीछे घूमने लगे। एक दिन वह विद्याधर नीलगिरी पर्वत पर वन विहार का आनंद ले रहा था। तभी उसे कण्वत की राजकन्या आती दिखाई दी। नारी के सौंदर्य से कामवश हो वह विद्याधर दीन की भांति जैसे मनहीन सर्प हो, कोई कुत्ता सूखी हड्डियों को जैसे चाटने को लालायित हो, उसी प्रकार वह ज्ञानी पुरुष उस नारी के पीछे पीछे भ्रमण करने लगा। काकभूषुंडी जी को लगा, कैसा जीव है, इतना अद्भुत ज्ञान, शास्त्र का ज्ञानी, पुराण का ज्ञानी। कोई ऐसा वेद पुराण शास्त्र नहीं जो इसने अध्ययन ना किया हो, जिसकी स्मृति इसे ना हो, किंतु फिर भी इस प्रकार मोह से बंधे हुए ये इसके पीछे चल पड़ा। पीछे चलते चलते जब वह राजमहल के नजदीक पहुंच गया
तो जो सिपाही राजकन्या की सुरक्षा में नियुक्त किए गए थे, उन्होंने उसे धर दबोचा, पकड़ लिया। सिपाहियों ने लिया और जाना ये कोई विक्षिप्त है, पागल है, जो इस प्रकार हमारी राजकन्या के पीछे पीछे दौड़ रहा है। पकड़कर कारागृह में, बंदी गृह में, जेल में उस विद्याधर नामक ब्राह्मण को उन सिपाहियों ने डाल दिया। जब वह कारागार में पड़ा तो काक भूषणी जी ने वहां जाकर कहा, मुनिवर, आप इतने विद्वान होकर ये तक ना समझ पाए कि आसक्ति ही आत्मज्ञान का बंधन है। यदि आप कामासक्त ना होते, कामना के वशीभूत ना होते, तो आपकी ये दुर्दशा ना होती। जैसे ही काक भूषणी जी के ये शब्द उस विद्याधर ब्राह्मण के कानों में गए, उसके ज्ञान नेत्र खुल गए, आत्मज्ञान उदय हो गया, उसे अपनी भूल की अनुभूति हुई। यही बात आपके और हमारे जीवन में है। हम नाम जपते हैं, भगवान का स्मरण करते हैं, भगवत कथाओं का पान करते हैं, भगवत भक्ति का आश्रय लेते हैं, भगवत चरणार वंद के आश्रय का भी प्रयास करते हैं, शरणागति को स्वीकारते हैं। किंतु भाई बहन, जीव का जो स्वभाव है वो कामनाओं से घिरा होने के कारण हमारी कोई ना कोई कामना बीच में बंधन बन के आ जाती है, जिसके प्रभाव से, जिसके कारण नाम जप का, नाम लेने का, उस नामी को पुकारने का पूर्ण फल हमें नहीं प्राप्त होता। कहीं ना कोई सकामता, कामना ये हमारे बीच में, हमारे हृदय में ऐसी बैठी रहती है कि जब भी हम नाम जपते हैं, भगवान को पुकारते हैं, तो यदा कदा अनायास वो कामना जागृत हो जाती है और हम भगवान से निवेदन कर बैठते हैं कि नाथ, आप ये कृपा करें। भैया, ये कामना ही, ये आसक्ति ही, ये मांगना ही वास्तव में आपके नाम को पूर्णता न देने वाला है। सकाम नाम, स्वामी जी का मत है, जो जीव सकाम भावना से नाम का जप करता है, किसी कामना को हृदय में धारण करके नाम जपता है, नाम के प्रभाव से जब वह कामना पूर्ण हो जाती है, वो काम पूर्ण हो जाता है, उस मनोकामना की पूर्ति हो जाती है, तो उस नाम का प्रभाव तत्काल नष्ट हो जाता है। आपका पुण्य संचित नहीं होता, बढ़ता नहीं। खजाना, जिस प्रकार खजाने से किसी वस्तु की जब हम कामना करते हैं, पैसा दे देते हैं, किसी चीज को खरीद लेते हैं, तो वो धन हमारे पास से चला जाता है। उसी प्रकार सकाम भाव से किया गया नाम कामना की पूर्ति के पश्चात नष्ट हो जाता है। इसलिए पूज्य स्वामी जी बारंबार कहा करते थे कि भाई, नाम जपो, नाम, और निष्काम भाव से, केवल और केवल भाव से भगवान को पुकारो और कुछ ना चाहो। जिस दिन एक बार भी आपने निष्काम भाव से प्रेरित होकर बिना किसी कामना के केवल और केवल भगवान की प्राप्ति के लिए भगवान को पुकारा, हृदय से, भाव से, पूर्ण भक्ति से, श्रद्धा और विश्वास से, उस दिन, उसी क्षण, तत्क्षण मैं कहती हूँ, आपको और मुझे भी, शायद मेरी भी कोई कामनाएं बारंबार बीच में आ जाती है, जिससे आज तक हरि दर्शन का आनंद ना मिला। कहने का भाव केवल और केवल इतना है कि आसक्ति का त्याग ही आत्मज्ञान की सीढ़ी है। हम और आप नाम जप के प्रभाव से, कहते हैं करते करते स्वयं सिद्धि मिलेगी। हम और आप जब नाम जपते रहेंगे, प्रभु को पुकारते रहेंगे, तो वो करुणामय सरकार कभी ना कभी हम सब पर कृपा करेगी। हमारी कामनाएं धीरे 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 जलकर समाप्त हो जाएगी और एक दिन हमें भी वह पूर्ण ब्रह्म प्राप्त होगा। इसलिए जपे जपे, निरंतर जपे, जिस भी प्रकार जप पा रहे हैं, काम करते करते राम को रटें। यही वह साधन है जो आपको और हमें राम से मिला देगा। जय श्री हरि।